कल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हमेशा की तरह। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए डेली बेसिस पर 2 से 3 वीडियोज प्रोवाइड करता हूँ कि जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप लोगों से यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अपने से इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर अलवार संतों द्वारा है, ये चीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो आपका अलवार संतों द्वारा किया गया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग ध्यान से देख लें इसे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि विष्णु और नारायण, ठीक है, इनकी उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहा जाता था, अलवार संत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अलवार संत किसे कहते थे, तो जो विष्णु और नारायण की उपासना करते थे, उनकी पूजा करते थे, उन्हें ही हम लोग क्या कहते थे, अलवार संत कहते थे। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जान लें। चलिए, अगला प्रश्न आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसने कहा था। बताएं, कबीर ने कहा था या रामानंद ने कहा था, या आपका ऑप्शन नंबर सी, या आपका ऑप्शन नंबर डी, रामानुज या चैतन्य। ठीक है, सभी लोग साइलेंट हो जाएं और अच्छे से इसको जवाब दें। इधर उधर फोकस मत करें, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दें जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर रामानंद, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछा जाए। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया। सभी बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काम रूप में वैष्णव, ठीक है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है, शंकर देव ने, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शंकर देव ने वैष्णव धर्म को जो है कामरूप, जिसे हम कहते हैं असम तथा बिहार, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि असम काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, शंकर देव ने बनाया। और लोकप्रिय कहाँ था ये, ठीक है, ये कहाँ पर लोकप्रिय था काम रूप में वैष्णव धर्म, ये आपका असम में लोकप्रिय था। तो मैंने आपको बताया ना। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मैं आपको जितने भी प्रश्नों को बताऊं, आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से देखें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आपको आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बचने ना पाए, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। बताएं सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी आ रहा है जवाब देने की कोशिश करें। तो बताने की कोशिश करिए आप सभी लोग। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य, ठीक है, क्या वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वल्लभाचार्य जी ने ही वल्लभाचार्य जी के शासनकाल में क्या हुआ था, विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप ये भी जान लीजिए कि वल्लभाचार्य जी के शासनकाल में ही वैष्णव संप्रदाय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, विजयनगर में। ठीक है, हातिम। चलिए, अजीब, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। अच्छे से सभी लोग हर एक प्रश्न को देखें। कबीर किसके शिष्य थे, बताएं सभी लोग, कबीर किसके शिष्य थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 6वें क्वेश्चन में बी वाला है, रामानंद के, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और काफी सारे लोग इसका सही आंसर जानते भी होंगे। रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीर थे। ठीक है, चलिए,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, सभी लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। और सभी को पता होना चाहिए कि रामानंद के टोटल कितने शिष्य थे। मैं आपको बता दूं कि रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे, जिसमें से कबीर भी थे, और कबीर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सभी को पता है। ठीक है, चलिए, उनके प्रमुख शिष्य जो थे वो कबीर ही थे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। ठीक है, बताइए, कालक्रम सही है मतलब सभी का यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उसमें से देखिए सभी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब, मतलब किसका काल पहले था, फिर उसके बाद किसका काल चल रहा था, फिर उसके बाद किसका काल चल रहा था, मतलब आरोही। गणित में आपने पढ़ा होगा, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटा क्रम, छोटा क्रम का छोटा काल मतलब सबसे पहले कौन सा सन आया था। ठीक है, किस सन में कौन से कवि थे। तो जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य, तो शंकराचार्य आपके किस सन में इनका काल समय है, और रामानुजा का किस सन में है, और चैतन्य का किस सन में है। तो सबसे पहले कौन है इसमें, सबसे पुराना कौन है, आप सीधी से भाषा समझिए। सबसे पुराना कवि कौन है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नया उससे, फिर उससे थोड़ा सा नया। तो सबसे पुराना कवि कौन है इसमें, शंकराचार्य या रामानुजा या चैतन्य, या आपका बी वाला ऑप्शन या सी ऑप्शन डी। जिसको भी पता है पहले जवाब देने की कोशिश करे। चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में जो है आपके शंकराचार्य जी हैं, इनका जो शासन इनका जो काल माना जाता है 788 से, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, शंकराचार्य जी का देखिए, इनका 788 से 820 तक शासन काल है। ठीक है, इनका समय इतना था। और रामानुजा, इनका मैं आपको बता दूं 1017 से 1137। सभी लोग अच्छे से देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चैतन्य जी जो थे आपके, इनका माना जाता है 1486 से 1536 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पहले सबसे पहले कौन आते हैं, शंकराचार्य जी, जिन्हें 788 से 820, बाकी रामानुजा का मैंने लिखा 1017 से 1137 ईस्वी, और फिर उसके बाद चैतन्य जी आपके आते हैं 1486 से 1536 ईस्वी तक। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते करते हुए चलिए। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं आपको कल से स्थान सुबह के टाइम से कुछ एक नई सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं सुबह के टाइम आपकी 9 बजे क्लास लूँगा। किसकी, सुबह के टाइम 9 बजे आपका जीके जीएस का चलेगा। दोपहर में 1 बजे भी एक क्लास लूँगा मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, जिसमें इतिहास भूगोल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक क्लास 4 बजे प्रोवाइड की जाएगी, और एक क्लास आप सभी के लिए मैं 6 बजे प्रोवाइड करूँगा। कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज इस समय प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने में बस 10 या 15 लोग और बच रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर देंगे, जिससे मैं कल आके आप लोगों को लाइव क्लास दे सकूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हम और भी मन से आप सबको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है हमसे पढ़ने में, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर भी बताना है। सभी लोग देखिए ध्यान से। दोस्तों, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे इधर एक तरफ दिया गया भक्त संत, ठीक है, और उनका व्यवसाय क्या था। ठीक है, सभी को बताना है। सपना मत देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए, नामदेव, ठीक है, इनका व्यवसाय क्या था आपको बताना है। जिसको भी पता है वो लोग बताएं। तो मैं आपको बता दूं, नामदेव जो थे ये आपके एक दर्जी से संबंध रखते थे। ठीक है, इनका व्यवसाय क्या था, दर्जी। चलिए, आप लोग को मैं टिक भी करके बता रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए।
दर्जी पेज पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। और कबीर सभी को पता होगा, जुलाहा सामने हिस्स दिया गया है। देखिए इनके जाति के हिसाब से इनका जो व्यवसाय दर्शाया गया है, जबकि ये लोग कवि थे, संत थे, लेकिन जाति के हिसाब से अगर देखा जाता तो ये लोग क्या बनते। जैसे एक सोनार सोनार बनता है, एक लोहार लोहे का काम करता है, ठीक है। और तो उसी प्रकार से एक टेलर का जैसे हो गया, टेलर वाले लोग टेलर का काम करते हैं। तो जाति के हिसाब से काम नहीं था इन लोगों का, सिर्फ वो जाति के हिसाब से इसमें बताना व्यवसाय। अगर ये लोग अपने जाति के हिसाब से काम करते तो क्या होते। ये नामदेव जो संत थे ये दर्जी होते, कबीर जो थे ये जुलाहा थे मतलब मुसलमान थे, रविदास ये क्या होते अगर, ठीक है, रविदास आपके ये मोची होते अगर इनका जाति के हिसाब से काम होता। देखिए शिक्षा का महत्व देखिए, ये लोग अपनी शिक्षा के दम पर अपनी जाति से ऊपर उठ के दिखाए हैं, ठीक है। इसीलिए आज के समय में भी जाति पात में कोई मतलब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है, वो अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, ठीक है, ना कि जाति से। यहाँ पर केवल एक ही धर्म है जिसे हम इंसानियत कहते हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोगों ने देख लिया कि ऑप्शन किसके मतलब कौन सा मिलान कहाँ पर जा रहा है। चलिए, यहाँ पर सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है। नामदेव जो है दर्जी से संबंध रखते थे, व्यवसाय उनका दर्जी था। कबीरदास जुलाहा, और सेना जो आपका है नाई से, और रविदास जो है मोची से। मंगल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबरपुर बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देखा जाए, आठवें क्वेश्चन में कुल, आठवें क्वेश्चन में आपका जिस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंगल, आपका अगला प्रश्न देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है, और यदि आप लोगों को आ रहा है तो ध्यान से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए लिफ्ट ब्रो। तो यहाँ पर आपका, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, सभी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान ले। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 12, ठीक है, 12 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं तो आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला आपका है केदारनाथ, आप लोग इसे चाहे कहीं पर नोट भी कर लीजिए, ठीक है। पहला है आपका केदारनाथ, दूसरा है महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों के मैं नाम बता रहा हूँ। पहला जो है केदारनाथ, दूसरा महाकालेश्वर, तीसरा आपका है सोमनाथ, चौथा आपका है भीम शंकर, पांचवा आपका है विश्वनाथ, ठीक है। ये सब ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। और छठवां आपका है ओमकारेश्वर, और सातवां आपका है त्रिविकेश्वर, और आपका जो आठवां है मल्लिकार्जुन, और नौवां है आपका वैद्यनाथ, दसवां आपका नागेश्वर, 11वां आपका है श्रीश्वर, श्री घिसेश्वर, और 12वां आपका, दोस्तों मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 11वां वाला थोड़ा सा टफ नाम है, थोड़ा सा अटक गया। तो श्री घिसेश्वर, ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और जो आपका लास्ट वाला है वो आपका है रामेश्वरम, ठीक है। जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग अच्छे से सुन ले, ठीक है। चलिए, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, बताएं सभी लोग। तुलसीदास किसके समकालीन थे, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताना है सभी को। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर तथा जहांगीर, ठीक है। तुलसीदास जी जो थे वो अकबर तथा जहांगीर के क्या थे, समकालीन थे, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने
आइन ए अकबरी में किया है। कहाँ पर किया है? आइन ए अकबरी, ठीक है। और सभी को पता होगा कि तुलसीदास ने 25 ग्रंथों की रचना की है। जिनको नहीं पता है वो लोग जान ले, तुलसीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है? 25 ग्रंथों की। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस है तो बताएं, जवाब दें। चलिए अच्छे से देख लीजिए, आपको मैंने बताया कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। आपका क्या है? अकबर तथा जहांगीर। जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान ले। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? सभी लोग बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है रसखान ने, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसकी रचना जो है सन 1671 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आप लोग रचना का डेट भी याद रखिए। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जितने भी लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का जो सबसे महान कवि था वो तुकाराम था, ठीक है। महाराष्ट्र के महानतम कवियों में इनकी गिनती थी। और ठीक है, और ये महान बहुत गिनतियों में भी सबसे श्रेष्ठ थे। मतलब महान कवियों में सबसे महान कवि आपके ये तुकाराम जी माने जाते थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक स्थान पर हुआ था। देहू नामक एक छोटा सा गांव है, हुआ था, और 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो जितने भी लोग का नहीं पता है वो लोग जान ले, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आयुष सपना, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध भक्त संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वो कौन थे? सभी को बताना है। शाही परिवार से संबंध रखने वाले की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, संजय सभी लोग बताएं। ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है, मीराबाई। राजू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मूवी में कब क्या कैसे सभी को पता होना चाहिए। चलिए अच्छे से देख लीजिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी को इसका आंसर देना है, अगर आ रहा है तो जरूर दीजिए। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से बताइए इसको, कोशिश करिए बताने की। अच्छा प्रश्न है। ताजमहल को डिजाइन करने वाला कौन था? बताएं सभी लोग। चलिए मैं आपको बता दूं, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ताजमहल का निर्माण सभी को पता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में कर बनवाया था। और कब बनवाया था? 1631 से 1653 ईस्वी में ये चीज करवाया था, ठीक है। और ताजमहल किस लिए बनवाया बनवाया था सभी को पता है, क्योंकि वो अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसीलिए उसके डेथ हो जाने पर, उसके मर जाने पर, ठीक है, तो उसने ये चीज़ करवाया, जो कि एक प्यार की बहुत बड़ी निशानी है, ठीक है। सभी को पता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपको पता होगा कि ताजमहल जो है ये भारत का जो है 7वां अजूबा भी है, जो कि भारत का क्या, पूरे विश्व का 7वां अजूबा है, ठीक है। और ताजमहल की वजह से अपने भारत के भी बहुत ज़्यादा नाम है। पता नहीं, बहुत सारे लाखों लोग हर साल ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, विदेशों से आते हैं। और अभी तक ताजमहल किसने नहीं देखा है वो लोग भी कमेंट में बताए, और जिसने अभी तक देखा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताए कि ताजमहल हमने देखा है, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कैसा रहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें आपको विचार करना है, बताना है।
निषाद बाग क्या लाहौर से संबंध रखते हैं, या शालीमार बाग कश्मीर से संबंध रखते हैं, या पिंजौर बाग ये आपका पंजाब से संबंध रखते हैं, सभी को बताना है। दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिए डार्क कलर। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये निशांत बाग है क्या ये संबंध रखता है लाहौर से, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है यहाँ पर बिल्कुल सही है। और शालीमार बाग ये आपका कश्मीर से संबंध रखता है, जी ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है पिंजौर वाग ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये इससे संबंध नहीं रखता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा सही है, तो केवल एक और दो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा सुलेमित नहीं है, तो केवल एक और दो जो है ये चीज आपका सुलेमित नहीं है, बाकी चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से इसे देख लें एक बार, हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निशांत बाग जो है ये लाहौर से जो है क्या ये संबंध रखता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग हो गया यहाँ पर। आपका जो पहला ऑप्शन है निशांत बाग ये संबंध रखता है आपका कश्मीर से, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये संबंध रखता है कश्मीर से। और शालीमार बाग ये संबंध रखता है लाहौर से, और ये पिंजौर बाग जो है आपका पंजाब से ही संबंध रखता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका जो पहला और दूसरा है ये सही नहीं है, बाकी ये तीसरा वाला पिंजौर बाग जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था इसीलिए मैं थोड़ा गलत आपको बता दिया मैंने। ये आप लोग अच्छे से फिर से देख लीजिए, निशांत बाग आपका कश्मीर से संबंध रखता है और शालीमार बाग लाहौर से संबंध रखता है, और तीसरा वाला पिंजौर बाग जो है ये आपका पंजाब से संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा में गलती हो गई, इसके लिए माफ़ करिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, सभी लोग बताएं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से जो आपके सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी बदायूनी, ठीक है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला है बदायूनी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अकबर ने के कहने पर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, किसके कहने पर, अकबर ने कहा था तब बदायूनी ने, क्योंकि अकबर को बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था रामायण को सुनने, रामायण के बारे में जानने की। तो उसको हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा था, हिंदी और संस्कृत में शायद रामायण लिखा गया था, तो उसी ने ही बदायूनी से कहा कि आपको रामायण को जो है फारसी भाषा में लिखना है, तो उसने फारसी में लिखा। तो प्राचीन काल में सभी को पता है फारसी एक बहुत प्रमुख भाषा हुआ करती थी, क्योंकि फारसी जानने वाले बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और हिंदी और संस्कृत बहुत कम ही लोग जानते थे उस समय, प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल नहीं कह सकते हो, पुराने समय में 16वीं 15वीं शताब्दी में। प्राचीन काल वो तो एक अलग चीज हो गया, प्राचीन काल मध्यकालीन मध्यकाल और नवीन काल, तो ये सब अलग हो गया। बाकी पुराने समय में सन 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में फारसी भाषा उर्दू भाषा इन सब का प्रचलन ज़्यादा था। आपका चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन जिसे हम क्या कहते हैं तख्ते ताउस का वर्णन किया, उसका नाम क्या था, बताएं सभी लोग। तो यहाँ पर जितने भी लोग को पता है बताने की कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो ट्रेवनियर ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेवनियर यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच व्यापारी था वो, मतलब फ्रांस का व्यापारी था, फ्रेंच व्यापारी ट्रेवनियर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन जिसे हम तख्ते ताउस का नाम देते हैं, ठीक है,
इसका जो है उसी ने वर्णन किया था, इसकी विशेषता उसी ने बताई थी। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से आप सभी लोग, क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं। 5वें क्वेश्चन में सभी लोग बताएं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अकबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकबर जो है सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा के शासनकाल से संबंध रखता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और बैजू बावरा, मैं आपको बता दूं, बैजू बावरा जो है ये 1542 से 1613 ईस्वी तक, ठीक है, 1542 से 1613 ईस्वी तक इसका जो है काल अवधि रहा। मतलब कि ये 1542 में पैदा हुआ था, ठीक है, और ये इसकी मृत्यु कब हुई, 1613 ईस्वी में इसकी मृत्यु गुजरात में हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बताइए सभी लोग। 6वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। सभी लोग बताएं 7वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बुलंद दरवाजा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मकबरा बिल्कुल सही हो जाएगा, FZ, ठीक है, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। ये बात कब की है, ये बात है अकबर के समय की, ये 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी चित्रकला ऑप्शन दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से देख लें, चित्रकला से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चित्रकला से संबंधित है। चलिए इसी से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए सभी लोग। 9वां क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दिलरस बानो बेगम, ठीक है, एक सुंदर मकबरा है। आप लोग अच्छे से फिर से सुन लीजिए। बीवी का मकबरा जो है मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी का है, ठीक है, किसका है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, जिसे हम लोग बीवी का मकबरा इस नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे बता दूं कि औरंगाबाद में ये स्थित है। ठीक है, और किसका मकबरा है, औरंगजेब की बीबी का मकबरा है, जो कि बहुत सुंदर बनाया गया है। तो जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान लें, और जो पॉइंट मैंने बताया उसे नोट भी कर सकते हैं। औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए सपने, निम्न में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताएं, तूती ए हिंद, सो सभी लोग बताएं किससे जाना जाता है। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में जितने भी लोग अमीर खुसरो जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जंगल, अमीर खुसरो जो है तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दें। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन 11वें क्वेश्चन में जो भी है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है गोल गुम्बद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बीजापुर जो है गोल गुम्बद के लिए जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इनमें बहुत सारे लोगों ने हवा महल घूमा भी होगा, गए भी होंगे। हवा महल आपका कहाँ पर है आपको ये भी बताना है। मैं तो भैया हवा महल गया हूँ। ठीक है, और जो भी लोग गए हैं वो लोग एक बार कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या गए हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा है ये हवा महल। ये आपका राजस्थान में पड़ता है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में एक शहर है जयपुर, जिसे काफ़ी लोग वाकिफ होंगे। वाकिफ इसलिए होंगे, देखिए जयपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब जो है अब वहाँ का कंडीशन है ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर घर वहाँ आप गुलाबी आपको मिलेगा। उसे एक दायरा दे दिया गया है, वहाँ पर आपको एक छोटा सा गेट, मतलब एक गेट मिलेगा। उसी गेट के अंदर कुछ घरें आपको गुलाबी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हर घर एक गुलाबी आपको मिलेगा। अब वो गुलाबी नगरी तो को नाम से तो जाना जाता है, लेकिन हर घर अब वहाँ गुलाबी नहीं है, उसका एक दायरा बन गया है। बस यहाँ पर आपको गुलाबी घर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर मैं जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी महाराजा प्रताप सिंह है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी महाराजा प्रताप सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, ये अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, सभी लोग बताएं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, बताएं सभी लोग, किस विश्व धरोहर को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग हुमायूं का मकबरा ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हुमायूं जो है क्या है, अकबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं के मकबरे को क्या कहते थे? मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता था। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं हुमायूं का मकबरा, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मुगलों में सबसे फेमस राजा कौन है बताओ? अकबर। और क्या आपको पता है कि अकबर के पिता कौन है? तो अकबर के पिता बाबर हैं। ठीक है, बाबर का बेटा अकबर, अकबर का बेटा हुमायूं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाबर का बेटा अकबर, अकबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, ये मुगलों का वंश था। ठीक है, और सबसे फेमस है, आज आप लोग अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। तो अगर देखा जाए तो अकबर जो है बहुत ही फेमस रहा, क्योंकि अभी तक उसकी कहानियां चलती हैं। ठीक है, उससे जुड़े हुए कई सारे तथ्य अभी भी हैं, जिसके बाद कहानियों में आपको मिलती रहेंगी, और कभी ख़त्म भी नहीं होगा इसका सिलसिला। क्योंकि सबसे फेमस राजाओं में अगर बात किया जाए मुगलों में तो अकबर ही था। ठीक है, और युद्ध की बात की जाए, युद्ध में सबसे पावरफुल कौन था? तो हुमायूं और अकबर दोनों का बाप कह सकते हैं, बाबर। बाबर जो है आज तक उसने एक भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हुमायूं का मकबरा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी अपने अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आपको शाम के टाइम जीके की जो स्पेशल क्लास है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग वो क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलें। आपको 6 बजे के टाइम प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए, कोलकाता।